टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक यूज़फुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमने कर ली थी, आज हमने उनके यूजेस के बारे में करना है। बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट। अब जो बैक्टीरिया होता है उनका रोल अगर यूज़फुल वे से देखा जाए तो इन सभी में वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन मेडिसिन अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, सीरम्स विद एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया से ही हम ऑब्टेन करते हैं। एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल है लाइक क्लोरोमाइसिटिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। दिस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं, अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ये उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, स्टॉप करता है। दीज आर यूज टू कंट्रोल एंड क्योर डिसीजेस। तो अगर जो जर्म्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो वो डिसीज़ को हम कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। डिसीजेस जैसे कि टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये जो हार्मफुल डिसीज़ होती हैं थोड़ी, और इनको क्योर एंड कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है सीरम्स। अब जो सीरम्स होते हैं, सीरम्स कंटेन एंटीबॉडीज़। इनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, फाइट करती हैं अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजेंस। जो जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट वो जो एंटीबॉडीज़ है जो सीरम में प्रेजेंट है वो फाइट करेंगी। दे आर यूज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिसीज़। अब ये एक तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है किसी डिसीज़ को रोकने के लिए, किसी जर्म से लड़ने के लिए, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, बॉडी की पावर होती है, उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। वैक्सीन्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वैक्सीन इन्फेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज सच एज टाइफाइड, cholera and smallpox. A vaccine is suspension of killed pathogen bacteria. On injecting into the body of man, it induces formation of antibodies. This provide considerable degree of immunity. वैक्सीन्स होता है, जैसे हमें वैक्सीनेशन हो जाती है फ्रॉम आर चाइल्डहुड, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हम छोटे बेबीज़ को, जब वो 1 ईयर 2 ईयर या 5 ईयर्स के होते हैं, तो पर्टिकुलरली उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग इंजेक्शन्स लगते हैं। तो वो इंजेक्शन्स टाइफाइड, कॉलेरा या स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीज़ के हो सकते हैं, पोलियो की ड्रॉप्स होती हैं। तो ये एक्चुअल में वैक्सीनेशन होता क्या है, इसमें किल्ड पैथोजन मतलब जर्म्स को किल करके या वीक करके डाला होता है। जब ये किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती हैं तो अंदर जाके ये एंटीबॉडीज़ बनाने का काम शुरू करती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक तो जर्म्स के साथ फाइट करती हैं जो ऑलरेडी किल्ड हैं, और जो आगे आने वाले इसके जैसे जर्म्स होंगी उनको भी रोकने के लिए ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर देती है ताकि फर्दर ये अटैक ना करे, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्रीकल्चर में अब बैक्टीरिया का भी रोल देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ कर्ड। जो कर्ड बनती है, दही बनती है, वो प्रोसेस आप सभी को वैसे पता ही होगा। जो मिल्क होता है उसमें हम थोड़ा सा कर्ड जो है, कर्डलिंग जो है, जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं, उसको डाल देते हैं, और वार्मथ टेम्परेचर की हेल्प से वो मल्टीप्लाई हो जाता है बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें होता है कर्ड के अंदर, एंड आर यूज फॉर द फर्मेंटेशन और कर्डलिंग ऑफ मिल्क फॉर कर्ड फॉर्मेशन। तो वो मिल्क के अंदर जाके जो हमने स्टार्टर डाला होता है, कर्डलिंग करी होती है, वो अपने आप को बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो मिल्क है वो कर्ड बन जाता है। द मिल्क शुगर
इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जो मिल्क होती है उसके अंदर जो शुगर होता है लैक्टोस, वो कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे लैक्टिक एसिड के अंदर, जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है। मतलब जो मिल्क है वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कर्डिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, विनेगर जो बनता है सिरका जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, वो भी बाय द यूज़ ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है, बाय द एक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया शुगर सोल्यूशन की फर्मेंटेशन के थ्रू। क्यूरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स, इट इज़ कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया टू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड फ्लेवर। जब टी होती है या टोबैको लीव्स होती है जो अरोमा अच्छी खुशबू के लिए यूज़ करे जाते हैं या फ्लेवर किसी चीज़ को देने के लिए, जो चाय बनती है उसमें हम टी लीव्स डालते हैं तो वो फ्लेवर देते हैं, चाय को अरोमा देते हैं। तो उसमें भी बैक्टीरिया का रोल होता है, उसको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया हेल्पफुल है। टैनिंग ऑफ लेदर, जो लेदर होती है, रिमूवल ऑफ टिश्यूज़ एंड हेयर फ्रॉम हाइड्स एंड स्किन ऑफ मैमल्स। जो शीप या गोट है उसकी हम हाइड्स और स्किन से जब हेयर या टिश्यू रिमूव करते हैं तो वो भी जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। जो लेदर होती है जो कि पर्स, शूज़, बेल्ट वगैरह बनाने में यूज़ होती है। राइटिंग ऑफ फाइबर्स, rating of jute, hemp and flax fiber is done by the pond water bacterium Clostridium botulinum and these fibers are used for making ropes and linen। अब जिससे रोप्स या लिनिन जैसे बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं, उसके लिए जो जूट, हेम्प और फ्लैक्स के फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, उनकी पहले तो रीटिंग करनी होती है। और ये रीटिंग होती है जो पोंड वाटर में बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, ये बैक्टीरिया हेल्प करता है रीटिंग ऑफ फाइबर्स में। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन। इसके लिए यूज़ होता है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम एसिटोबोटाइलिसम are used in the production of alcohol and acetone from acetic acid। एसिटिक एसिड की प्रेजेंट, विनेगर की प्रेजेंट में ये बैक्टीरिया क्या करता है, अल्कोहल और एसीटोन की प्रोडक्शन में, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, जो गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं, जितना भी एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है, बफेलोस है, ह्यूमन बींग का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटर होता है, उसको डिकम्पोजिशन कर देते हैं हम, सॉइल के अंदर दबा देते हैं या सॉइल के ऊपर रख देते हैं। तो जो कि क्या है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनमें से क्या करते हैं, गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दिस गैस इज़ इन्फ्लामेबल। इस गैस को हम बाद में, जैसे जो गोबर गैस प्रोड्यूस होती है, ये हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। द लिक्विड एंड सॉलिड एंड प्रोडक्ट आर यूज एज मैन्योर इन द फील्ड। इसका जो लिक्विड और सॉलिड एंड प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम फील्ड्स में एज आ मैन्योर, खाद की तरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं बैक्टीरियाज के। एग्रीकल्चर बैक्टीरिया हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।